दोस्तों नमस्कार। माय ओपिनियन सुनने के लिए आप भारत की राजनीति में देख रहे हो। ये एक बड़ी अ, विचित्र सी स्थिति हो गई है भारत के देश की राजनीति की। यहाँ पर पूरा एक जो नैरेटिव चल रहा है वो गांधी वर्सेस गॉडसे में चल गया है। कुछ लोगों ने गांधी को कांग्रेस से जोड़ के रख दिया है। अब गांधी कांग्रेस के कितने निकट हैं या नहीं है, इसके लिए आप सबको अध्ययन करना चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत से लोग जो विपक्ष की राजनीति करते हैं उन लोगों ने गॉडसे को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया है। और कई बार आप चर्चाओं में देखते भी होंगे कि ये इसको डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। गॉडसे ने हत्या क्यों की, किस लिए कारण की, नहीं करना चाहता था, ये करना चाहता था। कोई लोग कहते हैं नहीं, 4 गोलियां लगी, गोली असल में उसकी जिस गोली से गांधी जी की हत्या हुई वो गॉडसे की गोली नहीं थी। तरह तरह के तर्क वितर्क समाज में जाते हैं, उनके पीछे भी लॉबी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, गांधी जी ने अकेले स्वतंत्रता नहीं दिलाई, उसमें सरदार भगत सिंह, आज़ाद, अब बाकी और स्वतंत्रता सेनानियों का भी योगदान था। ये बातें भी कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता क्यों एक राजनीति हमारी सिर्फ 2 लोगों में केंद्रित करके रख दी गई है, बाकी आगे कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर कोई विकास के मुद्दे, कोई जनवादी मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करता। भ्रष्टाचार, इतनी डिजिटाइज करेंसी करने के बाद भी भ्रष्टाचार रुका नहीं है। अब हम लोग अभी भी उसी में, ये 1948 की घटना में अभी भी उलझे हुए हैं। उसके पास गोडसे ने एक किताब लिखी कि मैंने गांधी को क्यों मारा, उस पर चर्चा करने के लगे। सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। हत्या तो हत्या है, हत्या चाहे किसी भी उद्देश्य की। एक 79 एक 79 साल की बुजुर्ग की हत्या, जिसकी शायद 1-2 साल में ही एक प्राकृतिक मृत्यु भी हो सकती थी, उसकी हत्या करना पता नहीं कहाँ तक जायज़ है और कहाँ इसको जायज़ ठहराया जा रहा है। गांधी जी ने कुछ नहीं किया ये मानना भी सही नहीं है। गांधी जी एक बहुत ऊंचे विचारक थे, उनकी सोच बड़ी अच्छी थी। हर एक की ज़िंदगी में बदलाव आता है। गांधी जी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, क्योंकि हैं तो हम आखिर मानवी। लेकिन उसके आधार पर 1-2 गलतियों के आधार पर किसी को दागदार ठहरा देना ये क्या उचित है? इसी तरह से चाहे कितनी बात हो, हम सिर्फ एक ही बात गॉडसे के बारे में जानते हैं कि गॉडसे ने गांधी की हत्या की, बाकी तो और कोई चीज़ हम नहीं देखते। ठीक है, उनको सनातन संस्कृति प्यार था या भारत देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन देश के प्रति अप्रतिम प्यार एक लाठी पकड़ के चलने वाले 79 साल की बुजुर्ग की हत्या कर देना ये भी जायज़ बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोग जहाँ तक हैं, जितने भी हमारी मीडिया संस्थान हैं, पत्रकार हैं, गांधी और गॉडसे का मुद्दा ज़रूर लेके आते हैं और बड़े दुःख की बात है। और राजनीतिज्ञ भी इसकी चर्चा करते हैं। कुछ लोग अपने को गांधी के साथ जोड़ के देखते हैं, पता नहीं वो गांधी के विचारों को कितना जानते हैं, गांधी के बारे में कितना जानते हैं, ये भी मुझे पता नहीं है। और जनता इनके ट्रैप में जो ये जाल बिछाते हैं, जनता इसके जाल में फंसती है और अपने को गांधी और गॉडसे के बीच में लामबंद करती हुई लगती है। हालांकि बहुत बहुसंख्यक समाज जो है गांधी जी का समर्थक है, और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनके समर्थक हैं। और गॉडसे के कुछ गिने चुने समर्थक होंगे, कुछ कट्टरवादी सोच, अतिवादी सोच के लोग हैं जो गॉडसे को सही ठहराते हैं। गॉडसे ने क्या किया नहीं किया, क्योंकि ये कोई नहीं जानता, क्योंकि गॉडसे को हम सिर्फ एक हत्यारे के रूप में जानते हैं। तो इसलिए उसके लिए भी समर्थन करना आज की तारीख में, जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम 1948 से काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो इस चीज़ में 70-75 साल हम आगे आ चुके हैं। इन चीज़ों को मेरे को लगता नहीं चर्चा करना वाजिब है। हमें चर्चा करनी चाहिए उन लोगों की जो आध्यात्मिक शिखर पुरुष हैं हमारे देश के। आचार्य शंकर हैं, आचार्य स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, बहुत से हमारे विद्वान हैं। अभी आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके बारे में हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पहचान मौलिक रूप में देखा जाए तो न गांधी हमारी पहचान है, न गॉडसे हमारी पहचान है। हमारी पहचान है हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति, जो अतिथि देवो भव के नाम पर काम करती थी और एक उदारवादी प्रणाली थी, और एक हर चीज़ में प्रश्न किया करती थी कि ये क्यों है, ये किस लिए है। जब एक संवाद वाद विवाद चलता था, वाद विवाद के बाद ही वो किसी नियति पर पहुंचती थी। तो हम लोगों ने ये जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वाद विवाद संवाद करने की, उपनिषदों के बहाने, वेदों के बहाने, वो हमने छोड़ दिए। हम उलझ के रह गए। गांधी और गॉडसे ने जो किया वो अभी एक इतिहास बन चुका है। अच्छी बातों में हमें याद रखना चाहिए, इसको भुला देना ही हमारे देश के हित के लिए होगा। हमको अपनी वैदिक परंपरा को, अपने उपनिषदों को, अपने गीता ग्रंथ की ओर को लौटना होगा।
नहीं तो हम जो अभी लग रहे हैं कि हम अग्रसर हो रहे हैं, रोडें बढ़िया बनने से, कुछ हवाई अड्डे अच्छे बना देने से हम लोगों को लग रहा है कि हम विकसित हो रहे, नहीं, हम शिक्षा में अभी बहुत पिछड़े हैं। हमको अपनी वैदिक शिक्षा पे ध्यान देना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है। तो हमें गांधी और गोडसे के विचारों से अपने आप को अलग करके वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की ओर को बढ़ना होगा, उपनिषद की ओर बढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। नमस्कार।